हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ डिजीज के चैप्टर का। तो हमने हेल्थ का डेफिनेशन पहले पढ़ा और डिजीज क्या होते हैं उसके बारे में जाना। तो यहाँ टॉपिक दिए थे मैं 5, तो उस बारे में बात कर रहे थे। तो पहला हम लोग टॉपिक था कॉमन डिजीज इन हेल्थ। तो कॉमन डिजीज इन हेल्थ में हमने कुछ डिजीज थे जो कॉमन होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि टाइफाइड के बारे में बात किया था कि टाइफाइड कैसे होता है। सब टाइफाइड नामक बैक्टीरिया थी जिस वजह से टाइफाइड होता है। एक फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है। तो ये था इसका जो टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। इसके बाद बात की हम लोग निमोनिया के बारे में। निमोनिया किससे होता है? तो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये निमोनिया कॉजिंग एजेंट होते हैं, तो इन्हें हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया कॉमन कोल्ड के बारे में कि कॉमन कोल्ड क्या होता है। तो कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से। तो ये हमने बात किया था। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है अब पढ़ते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू। जब आप किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहले बैक्टीरिया मोनेरेंस आते हैं, उसके बाद प्रोटोजोन्स आते हैं, उसके बाद ही फंजाई आते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये दूसरे नंबर का होता है। ये लिंक बिटवीन द फंजाई एंड बैक्टीरिया है। तो प्रोटोजोन्स, तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू। यू माइट हैव हर्ड मलेरिया। आपने पढ़ा होगा मलेरिया क्या होता है। और डिजीज मैन है फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। जो ये डिजीज जो मलेरिया है, काफ़ी सालों से लोग जो इंसान है बहुत साल से इसे फाइट कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम टाइनी प्रोटोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। प्लाज्मोडियम एक टाइनी प्रोटोजोन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जैसे कि पी वैक्स, पी मलेरिया एंड पी फाल्सिपरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। बहुत सारे स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, जैसे कि पी वैक्स हो गया, पी मलेरिया हो गया, पी फाल्सिफरम हो गया। ये रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग टाइप के मलेरिया की। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम इज द मोस्ट सीरियस एंड वन कैन इवन बी फैटल। मतलब मैलिग्नेंट मलेरिया एक टाइप का होता है जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम की वजह से होता है। ये मोस्ट डेडली और फैटल होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है फाल्सिफरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे होता है उसका। तो प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट्स। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि स्पोरोजॉइट्स के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। कैसे? जब थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जब एनोफिलिस मॉस्किटो हमको हमारे इंसान को जब काटती है तो वो जो स्पोरोजाइट्स उसके गट में होता है वो उसके काटने की वजह से हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो इंटर करने के बाद क्या होता है कि द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो बाइट कर लेता है तो उसके बाद जो स्पोरोजॉइट्स है वो हमारे लीवर तक पहुंचता है। लीवर के पहुंचने के बाद वो जब मैच्योर हो जाता है वो मल्टीप्लाई करता है वहाँ पे। मैच्योर मल्टीप्लाई करने के बाद वो फिर हमारे आरबीसी पे आ जाता है और आरबीसी में जाके वो रप्चर होता है। ब्लड उसके वजह से फिर वो रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है जिसकी वजह से हमारा आरबीसी होता है वो रप्चर होता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हेमोजोइन। तो इसके वजह से क्या होता है जब आरबीसी में वो रप्चर होने लगता है तो रप्चर होते ही वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हेमोजोइन। तो हेमोजोइन रिलीज करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 ईयर। जो हेमोजोइन है, हेमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब आरबीसी रप्चर होता है तो हेमोजोइन रिलीज होता है। हेमोजोइन क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है कि हमें मलेरिया के समय जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसको चिल के साथ हाई फीवर आता है लगातार 3 से 4 दिन तक। तो हेमोजोइन की वजह से होता है। तो फिर इसको बोलते हैं आगे। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, this parasite enter the mosquito's body and undergo further development। अब ये बात कर रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया है जिसके में हेमोजोइन टॉक्सिक रिलीज हो गया, मलेरिया से जो सफर कर रहा है, उसके बाद फिर एनोफिलस जो मस्कीटो होती है, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है और ये पैरासाइट फिर वापस उसके मॉस्किटो के बॉडी में चला जाता है और उसके बाद वो फिर डेवलपमेंट करता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विथिन देम फॉर स्पोरोजॉइट्स दैट आर स्टोर्ड इन द स्लाविक ग्लैंड। क्या लिखा है? द पैरासाइट मल्टीप्लाई विथ इन देम टू फॉर्म स्पोरोजाइट्स। और जो पैरासाइट है वो जो उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है, स्पोरोजाइट जो होते हैं उसमें वो स्टोर आते हैं, किसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जब फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, स्पोरोजाइट्स बन जाते हैं। स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में
स्टोर्ड होते हैं। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन दिस स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इट इनटू हिज बॉडी। और फिर जो ये मॉस्किटो है वापस से काटता है किसी इंसान को जो हेल्दी पर्सन है, तो वो फिर काटता है तो स्पोरोजोइट्स उसमें रिलीज कर देता है किसके ह्यूमन बॉडी में। thereby initiating the event mentioned above, जो भी ऊपर ये इवेंट दिया गया है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल। जो भी आपने पढ़ा जो भी इवेंट हो आपने देखा, तो ये नोट करने वाली बात है कि जो मलेरिया कि जो पैरासाइट है वो दो दो होस्ट के रिक्वायरमेंट होता है। पहले ह्यूमन की बॉडी में अपने मल्टीप्लाई करते हैं और सर्वाइव करते हैं, उसके बाद वो मॉस्किटो में होते हैं। मतलब ये लाइफ साइकिल चलती है, दो होस्ट पे निर्भर करते हैं, मतलब जब फैलते हैं। तो द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। जो द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है ये तो होस्ट तो है ही, होस्ट तो है ही, और ये वेक्टर का भी काम कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी ये काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें स्पोरोजोइट्स है, तो जब मच्छर काटता है किसी इंसान को, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो स्पोरोजोइट्स उसके माउथ में आ जाता है, माउथ में आ जाता है या स्लाइविक ग्लैंड में, फिर मल्टीप्लाई करता है उसमें, मल्टीप्लाई और वो स्टोर्ड होता है किसमें, स्लाइविक ग्लैंड में मॉस्किटो के। तो वो मॉस्किटो के जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसके बाद वो उसमें मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद वो कहीं जब किसी हेल्दी पर्सन को वो काटता है, जब वो काटेगा तो उसके अंदर वो स्प्रेड जो है रिलीज कर देगा। उसके बाद वो लीवर तक पहुंचेगा ह्यूमन के, तो लीवर में पहुंचेगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद वो आरबीसी में जाएगा, आरबीसी पे अटैक करेगा, आरबीसी पे अटैक करने के बाद हेमोजोइन रिलीज करेगा। हेमोजोइन रिलीज की वजह से ही चील और हाई फीवर आते हैं 3-4 दिन लगातार। उसके बाद फिर जो पर्सन है वो बीमार होता है और उसके बाद फिर अगर एनोफिलिस में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आती है और वो फिर काटती है उसको, तो वो काट देती है, फिर यही साइकिल चलता रहता है दोबारा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा इसमें डायग्राम है, एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। तो इसको ये बस समझते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड। अभी ये नहीं पढ़ते हैं लोग, अनदर नहीं ह्यूमन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जब नॉर्मल इंसान को जब काटता है मॉस्किटो, तो इस पर जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से देख लेते हैं, पहले इन्फेक्टेड पर्सन से देखते हैं। When the mosquito bites another person, sporozoites are injected with the bite. जब किसी इंसान को, जब नॉर्मल इंसान को जब मच्छर काटता है जो कि पहले से वेक्टर हो, मतलब पहले से जब किसी मॉस्किटो के अंदर पहले से उनके सलाइवरी ग्लैंड में पहले से ही स्पोरोजोइट्स हो और वो नॉर्मल इंसान को ये काट रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ह्यूमन में। उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है पैरासाइट स्पोरोजोइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स यानी स्पोरोजोइट्स रीच द ब्लड लिवर थ्रू ब्लड। जो वो ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट होते हैं वो लीवर तक पहुंचते हैं, और जब लीवर के पास पहुंचने के बाद क्या करते हैं, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। उसके बाद क्या होता है कि द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इट इनटू द ब्लड। तो क्या करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर में। उसके बाद वो सेल को वो फाड़ देते हैं, मतलब बस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, मतलब लीवर में आए। उसके बाद वो वहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद मतलब 1 से 2, 2 से 4 हुए, तो ऐसे होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सेल को ही फाड़ देते हैं, मतलब बस्ट कर देते हैं, और रिलीज हो जाते हैं किसमें, ब्लड में। तो ब्लड में आने के बाद क्या होता है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। और ये जो पैरासाइट है उसके बाद वो हर एक ब्लड सेल्स में आते हैं, रेड ब्लड सेल्स में। उसके बाद वहाँ पे वो फिर से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाता है 1 से 10-16 जब इतने बन जाते हैं, उसके बाद वो जो आरबीसी होती है फिर वो उसके बाद वो बर्स्ट कर देते हैं, यानी रप्चर कर देते हैं। तो यहीं पे तो यहाँ पे यही लिखा है, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एक्सेसुअली इन रेड ब्लड सेल्स bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptom release parasite infected new red blood cells। तो यही बोला कि जो पैरासाइट है ये सोशली प्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद वो रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देते हैं या फिर बर्स्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमोजोइन रिलीज होता है। हेमोजोइन रिलीज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम दिखते हैं, जैसे हाई 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 फीवर विथ चिल्स हो गया, या फिर जो भी थकावट वकावट होती है वो चीजें दिखती है, न्यू साइड सिम्टम। तो ये क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में। तो उसके बाद क्या होता है कि अब
इसके बाद क्या होता है कि ये फिर नए नए जब ये रप्चर होता है फिर किसी और में जाता है, किसी और सेल में जाता है, वहां पे वो फिर से रिप्रोड्यूस करता है, किसी और सेल में जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो सेल है ये रिलीज होके ऐसे दिख रहा है। इसके बाद ये क्या होते हैं, दो में डिवाइड होते हैं, एक फीमेल बनता है एक मेल बनता है। सेक्सुअली स्टेजेस गेमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, गेमेटोसाइट होता है, गेमेटोसाइट होता है। रेड ब्लड सेल्स में देख लीजिए कि सेक्सुअली स्टेजेस आते हैं इसमें, गेमेटोसाइट्स डेवलपिंग रेड ब्लड सेल्स। तो गेमेटोसाइट्स होते हैं ये यहाँ से मेल और फीमेल बनता है। उसके बाद क्या होता है, गेमेटोसाइट जो होते हैं ये अपने ब्लड में होते हैं। तो कोई नॉर्मल जब कोई नॉर्मल जो कि नॉन वेक्टर है, मतलब वेक्टर सॉरी नॉन वेक्टर मतलब इन्फेक्टेड है नहीं है कौन, मॉस्किटो, तो वो आती है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जो दोबारा बाइट करती है, तो वो उसके बाद क्या होता है, वो खुद वो उसके स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाती है। यहाँ पे लिखा है फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट विथ ब्लड मिल्क। तो फीमेल मॉस्किटो क्या होती है, उसके गेमेटोसाइट जो ये रेड ब्लड मतलब ये जो आपका ब्लड में है, तो उसको अपने माउथ में लेती है। क्यों जब ये ब्लड मिल लेती हैं चुसती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये गेमेटोसाइट भी उनके माउथ वॉल में चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। जो फर्टिलाइजेशन जो मेल यहाँ जो मेल और फीमेल थे ये जो है ये इसके बाद ये मॉस्किटो के ये पहले है ये आपके ब्लड उसमें ह्यूमन के ब्लड सेल्स ब्लड में है। बट यहाँ पे जब मॉस्किटो नॉर्मल काटती है, नॉर्मल मॉस्किटो जब काटती है तो वो उसके ब्लड मिल जो है उनके जो खुराकी है, तो उनके जो खुराक के साथ ये पहुंच जाते हैं उनके माउथ में, जहाँ पे ये मेल और फीमेल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट। जो मॉस्किटो गट में यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, अब यहाँ मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे इन्फेक्टेड नहीं है, यहाँ पे देखते हैं स्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लाइविक ग्लैंड। इसके बाद ये मैच्योर जब होते हैं तो ये गट से स्केप अब ये गट से निकल के ये स्लाइविक ग्लैंड में आ जाते हैं। जब ये यहाँ से कटा है तो ये गट में आ गए स्पोरोजोइट्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन और मैच्योरेशन के बाद क्या होते हैं इसके बाद ये यहाँ पे रहा, तो इसके बाद ये स्लाइवरी ग्लैंड में आते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में आते हैं के बाद जब वेन मॉस्किटो और फिर जो मच्छर है जो वेक्टर मॉस्किटो है वो दोबारा जब किसी हेल्दी पर्सन काटता है तो फिर यही साइकिल चलती रहती है दोबारा से। तो देख लीजिए ये लाइफ साइकिल है, स्टेजेस ऑफ लाइफ प्लाज्मोडियम। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो मलेरिया होता है उसके स्पोरोजाइट्स होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। और इसमें तीन टाइप के देते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में पी वैक्स हो गया, पी मलेरिया हो गया और पी पाल्सिफरम हो गया, जिसमें पी पाल्सिफरम जो है काफ़ी फैटल और डेंजरस है। और लाइफ साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया कि किसी भी कोई भी नॉर्मल मच्छर पहले काटता है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन काटता है तो उसके तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे देख लीजिए। तो ये कुछ रहा, ये मैंने आपको समझा दिया, आपको नहीं समझाया तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हिस्टोलॉजी का एंड के बारे में। तो ये बेसिस होता है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।